लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आपने प्रीवियस लेक्चर देख चुका होगा, आपने देखा होगा इसके पहले का जो लेक्चर है, ठीक है, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो होता है, मतलब रिलेटेड टू वायरिंग, घर में जो आप वायरिंग करते हैं उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होता है उसको हम कैसे देख के समझ सकते हैं, मतलब कैसे रीड कर सकते हैं उस डायग्राम को, जिसमें से कि हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार के उसमें ड्राइंग मौजूद होते हैं, पाइप डायग्राम, इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम और की डायग्राम। उस तीनों के बारे में आपको मैं काफ़ी डिटेल में जाकर बताया था, ठीक है। बाकी वायरिंग डायग्राम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 3rd यूनिट में, काफ़ी और भी डिटेल में जाके बढ़ेंगे कि कैसे हम कैसे कनेक्शन करेंगे, अलग अलग प्रकार के जो कनेक्शन होंगे उसको कैसे करेंगे। क्लियर है आपको, है ना। तो आज फिर से हम दोबारा उस चीज़ को ही देख रहे हैं, जो नहीं समझे होंगे उस चीज़ को आज भी समझने का कोशिश कीजिएगा। क्लियर। तो हमने बताया था कि 3 प्रकार का डायग्राम होता है, पहला पाइप डायग्राम, दूसरा वायरिंग डायग्राम और तीसरा आपका की डायग्राम था। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पाइप डायग्राम को। पाइप डायग्राम के बारे में मैंने बताया था कि पाइप डायग्राम जो होगा वो प्रपोज्ड पाथ को बताएगा। किसके पाथ को, मतलब प्रपोज्ड पाथ ऑफ पाइप, ठीक है। जो पीवीसी पाइप होगा, पीवीसी पाइप को जो आप बिछाएंगे मतलब किसी भी घर में हाउस वायरिंग के लिए, तो जो उसका रास्ता होगा, उसका पाथ होगा, उसका रूट होगा, उस चीज़ को शो करेगा कौन, पाइप डायग्राम, ठीक है। जिसमें कि एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि एक रूम है आपके पास, मान लीजिए ये आपके पास एक ड्राइंग है, इसमें आपने क्या किया था, एक रूम बनाया था, एक हॉल बना दिए थे आप कुछ इस तरह से। मान लीजिए ये रूम हो गया, इसमें एक हॉल हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह से हमने बनाया था। अब यहाँ पे क्या किए थे, एक फैन शो कर दिए थे कुछ इस तरह से। बोलिए, आप देखे होंगे तो शायद समझ में आ रही होगी, और इल्स आप दोबारा जाके उस लेक्चर को देखिए, है ना। कुछ इस तरह से हमने मेंशन किया था, यहाँ पर से कुछ ऐसा कनेक्शन कर दिया था, ये कुछ ऐसा, ये ऐसा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे एक रास्ता बना दिए थे, दरवाजे के लिए मैंने कुछ गैप छोड़ दिया था, ये डोर हो गया। यहाँ पे हमने एक बोर्ड बना दिया था, यहाँ पे कुछ इधर बोर्ड बनाया, यहाँ पे हमारा मेन गेट, यहाँ पे आप मान लीजिए कुछ इधर दरवाज़ा बना दिए, ठीक है, कुछ इधर दरवाज़ा बना लीजिए। बोलिए, ठीक। अब ये जो आपका था, यही आपका कुछ यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। यहाँ से आप ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, ये भी चलेगा, हो गया सारा का सारा कनेक्ट। तो ये ऐसा, ये जो आपका लाइनिंग शो कर रहा है, यही हमारा पाइप था, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे थे, पाइप डायग्राम। समझ में आई क्या बात, इसको हम क्या बोल रहे थे, पाइप डायग्राम। देख लीजिए इसमें से पाइप डायग्राम। द पाइप डायग्राम मीन्स द पाथ ऑफ रन ऑफ कंड्यूट्स फॉर कैरिंग द वायर। मतलब क्या हो गया, कंड्यूट्स मतलब पाइप, पीवीसी पाइप को हम लोग कंड्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंड्यूट। जो गोल वाला पाइप आता है ना, ठीक है, तो गोल वाला पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, पीवीसी कंड्यूट। क्लियर है। तो पीवीसी कंड्यूट हम लोग एक्चुअली में क्यों बिछाते हैं, ताकि उसमें वायर जो होगा वो कैरी कर सके, मतलब रन कर सके, वायर हमारा उस पाइप में सुरक्षित रहे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले पाइप बिछाते हैं, उसके अंदर फिर हम वायर बिछाते हैं। तो यहाँ पे वही मतलब हुआ कि द पाइप डायग्राम मीन्स द पाथ ऑफ रन ऑफ कंड्यूट्स फॉर कैरिंग द वायर। वायर को कैरी करने के लिए जो हम पाइप बिछाते हैं, उस पाइप का रास्ते को या उस पाइप के पाथ को जो शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाइप डायग्राम। बिफोर स्टार्टिंग वर्क, पाइप डायग्राम शुड बी proposed which should contain the path of a pipe, size of a pipe, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स अलॉन्ग विद द जंक्शन बॉक्स। समझिएगा, देखिए यहाँ पे आप जंक्शन बॉक्स यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, जंक्शन बॉक्स यूज होगा। अब यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे भी आप जंक्शन बॉक्स चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 1 वे जंक्शन बॉक्स, यहाँ पे 1 वे, यहाँ पे 1 वे, कुछ इस तरह से जंक्शन बॉक्स वगैरह हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब ये जो है, जब आपका काम स्टार्ट होगा, बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, कहने का मतलब ये हुआ काम स्टार्ट होने के पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइप डायग्राम को बना लिया जाता है, या जो डायग्राम आपके पास है उस हिसाब से हम उसके रास्ते को तय कर लेते हैं कि किस रास्ते से हमें पाइप को ले जाना है या किस रूट से हमें पाइप को बिछाना है। क्लियर। ये अब यही पाइप डायग्राम में आपका पाइप का साइज़ क्या होगा, मतलब कितने mm का पाइप, जनरली 20 mm या 25 mm का पाइप हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर, ठीक है। एक चार्ट आता है, उस चार्ट को मैं आपको बता दूंगा जब इसके बारे में पढ़ेंगे, वायरिंग के बारे में 3rd यूनिट में, तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में जाकर बता दूंगा। क्लियर। तो हम लोग पाइप का साइज़ भी हमारा ये कौन बताएगा, पाइप डायग्राम में आपको मेंशन किया रहेगा। लोकेशन ऑफ पॉइंट कह सकते हैं, मतलब ये बल्ब वगैरह या फैन, ये सब जो है, ये स्विच बॉक्स वगैरह का लोकेशन भी इसमें मेंशन किया हुआ रहता है।
ठीक है। तो पाथ ऑफ पाइप आपको पता चल जाएगा, साइज ऑफ पाइप पता चल जाएगा, लोकेशन ऑफ पॉइंट पता चल जाएगा, अलोंग विद द जंक्शन बॉक्स। मतलब जंक्शन बॉक्स के पास में, जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ से सब अलग अलग बंट जाते हैं। मतलब एक पॉइंट बना हुआ है, मान लीजिए ये पॉइंट है और यहाँ से कुछ ऐसा बट गया, देखिए यही जंक्शन बॉक्स भी आप कह सकते हैं। ऐसा ही कुछ बना रहेगा, देखिए आप कुछ ऐसा बना रहेगा आपके पास कुछ, ठीक, कुछ ऐसा जंक्शन बॉक्स बना रहेगा। यहाँ से वायर इधर से आ सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो इसको हम जनरली बोलते हैं 4 वे जंक्शन बॉक्स, ठीक है। अगर 3 रहेगा 3 वे, 2 रहेगा 2 वे, 1 रहेगा 1 वे, क्लियर। तो ये सब हमको पता चलेगा किस में से, पाइप डायग्राम में। चलिए दूसरे पे ध्यान देते हैं, ठीक है। दूसरे को देखते हैं, वायरिंग डायग्राम, ठीक है। वायरिंग डायग्राम क्या होता है उस चीज़ के बारे में भी हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। उससे पहले आप समझ लीजिए की डायग्राम को, फिर हम लोग बात करते हैं वायरिंग डायग्राम के बारे में। की डायग्राम क्या होता है? की डायग्राम इज एन इलेक्ट्रिकल डायग्राम विच इंडिकेट्स ऑल मेंस, स्विचेस, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मार्किंग ऑफ फेज विथ देयर रिस्पेक्टिव कलर्स, ठीक है। मतलब आपको बताए थे यहाँ पर जो है एक ऐसा, इसी प्लेट सीट पे आपका एक ऐसा की डायग्राम बना रहेगा यहाँ पे। उसमें क्या सारा मार्क रहेगा, हर एक अप्लायंसेस के बारे में लिखा रहेगा। मतलब फ़ैन रहेगा तो फ़ैन आपका लिख दिया, कितना रहेगा वो लिख दिया। यहाँ पे आपका ट्यूब लाइट अगर यूज़ कर रहे हैं तो कितना यूज़ कर रहे हैं वो सिंबल क्या रहेगा वो। उसके बाद बल्ब अगर यूज़ कर रहे हैं तो कितना बल्ब होगा वो लिखा रहेगा। फेज़ वगैरह का कलर भी रहेगा, आपको बताया था लास्ट क्लास में। अगर आप देखे होंगे तो फिर देखने के बाद आपको शायद ये समझ में आ रहा होगा, है ना। फेज़ वगैरह का भी। अब देखिए यहाँ पे और भी चीज़ ऐड किया हुआ है, ऑल मेन स्विचेज। मेन स्विचेज हमारा यहाँ पे होगा तो यहाँ पे मेंशन किया रहेगा कि मेन स्विच कितना होगा, है ना। या जो और भी घर में यूज़ कर रहे हैं स्विचेज, जैसे यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यूज़ करेंगे तो उस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की संख्या कितना होगा, ये सब आपका पता रहेगा। इसका रेटिंग वगैरह जो रहेगा, ठीक है। वायर में कितना एम्पियर का वायर है आपका, जो कितना एम्पियर करंट फ्लो कर सकता है, सॉरी कितना mm का वायर है, उसमें कितना करंट फ्लो कर सकता है। अब यहाँ पे सॉकेट रहेगा, बल्ब रहेगा, ये सब का क्या रेटिंग है, ये सारा कुछ मेंशन रहेगा किसमें, आपका की डायग्राम में, क्लियर। तो की डायग्राम इज एन इलेक्ट्रिकल डायग्राम विच इंडिकेट्स ऑल मेन्स स्विचेस। जो मेन स्विच होगा उसको भी इंडिकेट किया हुआ रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जहाँ से कि सारा चीज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब घर में जहाँ से आपका मेन दरवाज़ा होगा वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड बना रहता है, उसी बोर्ड से सारे जगह पे आपका सप्लाई भेजा जाता है, तो उसको हम बोल रहे हैं क्या, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। मार्किंग ऑफ अ फेज विथ देयर रिस्पेक्टिव कलर। फेज आपका रहता है रेड, येलो, ब्लू, ठीक ना। और एक न्यूट्रल रहता है जिसको कि ब्लैक कहते हैं, ब्लैक कलर में न्यूट्रल रहता है। अब एक अर्थिंग रहता है या अर्थ बोलते हैं उसको, वह ग्रीन कलर में रहता है, respective color. It should also indicate the rating of switches, distribution board, size, etc. ये स्विच का रेटिंग भी पता रहेगा, 5 एम्पियर का स्विच है, 10 एम्पियर का है, 15 एम्पियर का है, कितने एम्पियर का स्विच हम यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ आपको कहाँ पे मेंशन मिलेगा, आपको की डायग्राम में, क्लियर है। ये 2 डायग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा, की डायग्राम और फिर पाइप डायग्राम। तीसरा रहता है आपके पास सर कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम क्या होता है, समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम के बारे में आप समझ लीजिए। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम क्या होगा। ये सारे अप्लायंसेस जो होंगे, जितने भी इक्विपमेंट आपके घर में लगे हुए हैं या लगाने हैं, उन सब के बीच का जो कनेक्शन होगा उसको किस चीज़ में दर्शा सकते हैं या किस चीज़ में देखा जा सकता है, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम में, क्लियर है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए कि मान लिए कि हम एक ही बल्ब है सर अपने पास, एक स्विच है, इसमें हमको कनेक्शन करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ से हम मान लेते हैं कि एनर्जी मीटर है हमारा, और एनर्जी मीटर के बाद एक बॉक्स, स्विच बॉक्स लगा हुआ है जिसको कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोलते हो। तो यहाँ पे हमारा फेज न्यूट्रल आया, कहाँ से आया, पोल पर से एक फेज हम यहाँ लगा दिए, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया हमारा, क्या हो गया, न्यूट्रल। इसको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, आप देखिएगा जाके। अब यहाँ से हमारा क्या है, ये कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया। तो ये कनेक्शन हमको पता चलेगा किस में, वायरिंग डायग्राम में, कि एक बल्ब और एक स्विच के बीच में किस प्रकार से कनेक्शन किया गया है। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा है वहाँ से बल्ब के बीच में कैसे कनेक्शन है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो है वायर का पाथ भी बता देगा। दीवार पे मान लीजिए जो होगा वो भी आपको यहाँ से पता चलेगा, अच्छा 2 वायर है, नंबर का संख्या आपको यहाँ से मालूम चल रहा है,
ईजिली। जब हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ेंगे, जब टाइप ऑफ वायरिंग पढ़ेंगे ना, तो बटन वायरिंग में वहाँ पे जब पढ़ेंगे तो आपको वायर का संख्या काउंट करना होता है, तो वो सब समझना पड़ेगा, आपको समझ जाइएगा, काफ़ी आसान होता है। तो ये हमको वायर, नंबर ऑफ़ वायर भी पता चल रहा है। फिर आप कहिएगा कि लोकेशन भी पता चल जा रहा है इसी से, कैसे कनेक्शन है किसी भी अप्लायंसेस में वो पता चल जा रहा है, फेज न्यूट्रल कहाँ कनेक्ट करना है ये सारा चीज़ मालूम चल रहा है, पता चल रहा है। ये सब किस में पता चल रहा है? वायरिंग डायग्राम में। ध्यान से देखिए यहाँ पे वायरिंग डायग्राम जो है, द वायरिंग डायग्राम आर इंटेंडेड टू गाइड द एक्सकेवेशन एंड चेकिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मतलब कह दिया कि यहाँ पे मान लीजिए कोई हमको ये भी, तो यहाँ पे भी तो आपको पाइप बिछाना पड़ेगा, तब तो आप ये लगा कहाँ होगा? दीवार पे। ये छत में तो नहीं होगा, क्योंकि छत में रहता तो छत का तो ऑलरेडी बना हुआ था, तो ये तो लगेगा बल्ब जब कभी दीवार पे, और दीवार से स्विच के बीच में कनेक्शन करने के लिए भी हमारा पाइप होगा। तो पाइप को बिछाने के लिए भी हमारा क्या होगा? दीवार को काटना पड़ेगा, एक्सकेवेट करना पड़ेगा, खुदाई जिसको बोलते हो, तो उसको काटना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इजीली पता चल सकता है आपको कि हाँ कैसे, किस रास्ते में हम बोर्ड से बल्ब के बीच में कनेक्शन ले गए होंगे। समझ में आ रही बात? ये चीज़ आपको पाइप डायग्राम में भी पता चल जाएगा, इसमें भी आपको मालूम चल जाएगा। तो ये भी हमको इजीली फाइंड कर सकते हैं आप कि इस स्विच बॉक्स से इस बल्ब के बीच में आप कैसे ले जा सकते हो कनेक्शन। ठीक, तो यहाँ पे हो गया ये जो एक्सकेवेशन एंड चेकिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, या फिर बोथ कनेक्शंस ऑफ एन इंस्टॉलेशन। देखिए यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल से एक्सटर्नल कनेक्शन का क्या मतलब हुआ कि टाइप ऑफ वायरिंग की बात कर रहे हैं। एक तो दीवार के अंदर होता है वायरिंग, ठीक है, एक दीवार के अंदर और एक दीवार पे किया जाता है। ठीक है, क्या होता है कैसे होगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो दीवार के बाहर होता है और एक दीवार के अंदर होता है। तो दीवार के अंदर और दीवार के बाहर जब दोनों साइड रहते हैं तो दोनों में भी आप पता कर सकते हैं, या फिर अगर इंटरनल है तो इंटरनल भी पता चलेगा, या फिर अगर घर में आपके एक्सटर्नल वायरिंग किया है तो एक्सटर्नल का भी पता चल जाएगा। तो उसी की बात कर रहा है कि एक्सटर्नल या फिर बोथ कनेक्शंस ऑफ एन इंस्टॉलेशन। जिस तरह से आप किए होंगे, या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल, या हो सकता है कि दोनों आप किए होंगे। दोनों कहिएगा कैसे कि मान लीजिए शुरुआती में आप कर लिए होंगे, छत में डाल दिए होंगे, बाहर प्लास्टर करवा दिए होंगे, दीवार पे नहीं किए होंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बाहर से करना पड़ेगा। वो भी आप कर सकते हैं। ठीक, डिपेंड करता है कि आपको घर का सजावट कैसा रखना है। ऑल वायरिंग डायग्राम्स शैल इंडिकेट क्लियरली इन प्लान द मेन स्विच बोर्ड। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा ये मेन स्विच बोर्ड यहाँ होगा, यहाँ से कैसे कनेक्शन दिए होंगे ये भी आपको मालूम चल जाएगा। ये स्विच बोर्ड है, यहाँ पे भी आप कनेक्शन दिएंगे, ये मालूम होना चाहिए, और ये मालूम रहेगा किस में? वायरिंग डायग्राम में भी आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो मेन स्विच बोर्ड, द रन ऑफ वेरियस मेन्स। वेरियस मेन्स का मतलब, अब मान लीजिए कि ये तो एक बल्ब था, अब मान लीजिए ऐसा मान लीजिए कि 4 फ्लोर है, 5 फ्लोर है, आपके पास घर बनाए हैं या कोई अपार्टमेंट है, वहाँ पे देखिए बहुत सारे फ्लैट रहते हैं, तो सारे फ्लैट के लिए अलग अलग कनेक्शन करते हैं हम लोग, है ना, अलग अलग कनेक्शन करते हैं। तो ये जो मेन्स यहाँ जो आपका है, यहाँ से हम कैसे सप्लाई भेजेंगे अलग अलग फ्लैट के लिए, वो सारा कनेक्शन हमारा कहाँ मेंशन होगा? वायरिंग डायग्राम में। क्लियर? द रन ऑफ वेरियस मेन्स एंड पोजिशन ऑफ ऑल पॉइंट्स एंड कंट्रोल्स। हर एक पॉइंट्स एंड पॉइंट्स का मतलब देखिए हम बोल रहे हैं, या तो इसको भी आप पॉइंट बोल सकते हो कि अच्छा यहाँ पे बल्ब लगा है, ये हो गया, या आप इसको भी एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, दोनों में से किसी एक को, या तो आप इसको एक पॉइंट बोल लो, इसको, या मतलब लोकेशन कहने की बात है। पॉइंट कहने का मतलब लोकेशन, कि हम लोग लोकेशन पता कर लेंगे, है ना। तो वही चीज़ है, रन ऑफ वेरियस मीन्स एंड पोजीशन ऑफ ऑल पॉइंट्स एंड कंट्रोल्स, कनेक्शंस ऑफ ऑल अप्लायंसेस यूज्ड इन होम। घर में जो भी होगा उसके बीच में आप कैसे कनेक्शन करेंगे, किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे, ये सारा चीज़ आप पता कर सकते हैं किसमें? वायरिंग डायग्राम से। क्लियर है आपका? तो ये तीनों चीज़ आपको मालूम चल रहा होगा कि पाइप डायग्राम क्या होगा और वायरिंग डायग्राम क्या होगा और की डायग्राम क्या होगा। ये तीनों आपका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे इंडिकेट क्लियरली इन मेन स्विच बोर्ड, रन ऑफ वेरियस मीन्स, इस सबको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आपका जो वायरिंग डायग्राम क्या शो करेगा, आपको दे देगा, आपको वहाँ पे फिर अगर जानते हैं तो क्लिक टिक करेंगे, नहीं जानते तो फिर आपका अगर गलत मार के आ सकते हैं आप इसमें, तो उसको मार्क कर लीजिएगा। क्लियर? तो ये हमारा वायरिंग डायग्राम और पाइप डायग्राम और फिर की डायग्राम में आपको पता चल चुका होगा कि किस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक चीज़ और लिख लीजिएगा, एग्जाम के पर्पज से काफ़ी आपको पूछा जाता है
इसमें आपको जो है फेज का कलर या फिर न्यूट्रल का कलर या फिर आप कह सकते हैं कि अर्थ वायरिंग का कलर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आर जो है ये रेड इंडिकेट करता है, वाई इंडिकेट करता है क्या, येलो, ठीक है, और ये बी जो होता है ये ब्लू। ये तीनों जो होता है हमारा क्या होता है, फेज वायर होता है। क्या होता है, ये फेज वायर। इसको नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपको, ठीक है, और काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कलर को लेके। सो कोशिश कीजिएगा कि इसको याद रहे। इसी में आपको पूछेगा न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल जो होता है N फॉर न्यूट्रल, N फॉर न्यूट्रल, ये हो जाता है क्या आपका ब्लैक। कैसा हो जाएगा, ब्लैक। न्यूट्रल हमारा किस कलर का होगा, ब्लैक। ये काफ़ी बार पूछा हुआ है न्यूट्रल। अब ये अर्थ है, ये अर्थ का कलर क्या होगा, ग्रीन, ठीक है ना। ये अर्थ का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। समझ में आई क्या बात। ये अगर एन है न्यूट्रल, ये ब्लैक कलर का होगा, और ये अर्थ है, अर्थ का अर्थिंग जो आप करते हो सेफ्टी पर्पस के लिए, यहाँ लिख लीजिएगा फॉर सेफ्टी, फॉर सेफ्टी। और ये न्यूट्रल जो है इसमें भी आप लिख सकते हैं फॉर कंप्लीटिंग द सर्किट, फॉर कंप्लीटिंग द सर्किट। क्लियर है। ये ई फॉर अर्थ और ये ग्रीन। तो कलर आपसे पूछ लेगा कि अर्थ का कलर कैसा होता है, और एन फॉर न्यूट्रल, न्यूट्रल का कलर कैसा होता है। आप रेड आपको ये दे देगा, तीनों में से कोई कलर पूछेगा, फेज वायर का कलर कैसा होता है। इसी चीज़ में आप देखिएगा जब आपको केबल की बात करेगा, ये सब जनरली हम घर की बात कर रहे हैं जो वायर यूज़ करते हो वायरिंग में, लेकिन अगर केबल रहता है तो केबल में ध्यान दीजिएगा कुछ भी नहीं चेंजेस है। अर्थ जो हो जाता है वो सिर्फ हमारा क्या हो जाता है, केबल में आपको हर चीज़ ब्लैक मिलेगा, अंदर कोई वैसा मेंशन नहीं रहता लगभग, ठीक है। तो ये अर्थ जो होता है ये ब्लू होता है, ठीक है, अर्थ जो होगा वो ब्लू हो जाता है इन केस ऑफ केबल। आप जब राजपूत वगैरह का ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, उस ऑब्जेक्टिव में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा केबल के चैप्टर में कि जो अर्थिंग होता है उसका कलर क्या होता है, तो वहाँ पे आपको ब्लू हो जाएगा। क्लियर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टीम एकेडमी, स्टीम एकेडमी। इस पे आपको काफ़ी डिटेल में कुछ वीडियो आपको जो कि आपके जीके जीएस से रिलेटेड आपको मिलते रहेगा। स्टीम एकेडमी अगर नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आप एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करके लिख लीजिएगा, आपको आराम से आप इसको सर्च कर लीजिएगा, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ठीक है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, स्टीम एकेडमी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। इसको आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे जाके, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है, आप जो कि इन फ्यूचर अप्लाई करेंगे कभी भी, PGCIL हो या फिर NTPC हो या SSC JEE वगैरह, तो उन सब के लिए आपको काफ़ी यूज़फुल वीडियो, आपको काफ़ी अच्छा सारा कंटेंट आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक, तो भूलिएगा मत, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।